अमेज़ॉन ई कॉमर्स चैनल। अच्छा गाइस, तो हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। तो ये आपको स्क्रीन नज़र आ रही है। इसी तरह यहाँ पर आप आएंगे एडवर्टाइजिंग में। यहाँ एडवर्टाइजिंग पे क्लिक करें और इसको यहाँ से हिंट कर दें। तो चलें शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपको ये नज़र आ रहा होगा गेट स्टार्टेड रजिस्ट्री योर ब्रांड। यहाँ पर आप आएंगे और यहाँ से साइन इन करेंगे। और साइन इन आपने इस तरह करना है कि पहले आपने कंट्री सेलेक्ट करनी है, जैसे कोई भी कंट्री है, जैसे कनाडा का पासवर्ड है, पहले आपने वो डालना है और फिर आपके सामने जो है ये इस तरह ओपन हो जाएगा। फिर उसके बाद आपके पास ये ऑप्शन आएगा वेलकम टू ब्रांड रजिस्ट्री। ठीक है, अब आप यहाँ से जो है स्टार्ट करेंगे और फिर उसके बाद जो है यहाँ योर ब्रांड, यहाँ ईमेल, और फिर आप जो है इनरोल जो है ब्रांड करेंगे। अच्छा, यहाँ पर आप ब्रांड नेम लिखेंगे, यानी जो भी नाम है, जो भी मार्केट होगी। अच्छा, फिर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में प्रॉपर्टी वाला जो है ये मतलब ऑफिस, फिर ये आपके पास ऑप्शन आ जाएगा और फिर यहाँ से हम जो है मार्केट सेलेक्ट करेंगे, यानी जैसे ये कनाडा, ये आपने डाला कोड। अब कनाडा मार्केट सेलेक्ट हो जाएगी। अब यहाँ वो पूछ रहा है कि रजिस्ट्रेशन का नंबर डालें, और जब आप फ्रेट फॉरवर्ड के लिए अप्लाई करेंगे तो ये आपको रजिस्ट्रेशन नंबर दे दिया जाएगा। और जैसे ही आप अप्लाई करते हैं तो आपको जो है आपका रजिस्ट्रेशन नंबर जो है मिल जाता है, और लेकिन वो पेंडिंग ही रहता है क्योंकि आपको रजिस्ट्रेशन नंबर तो मिल जाता है, लेकिन यहाँ से आपकी जो है ये वो ब्रांड जो वो तो पेंडिंग रहती है। और फिर यहाँ से आप ये पेंडिंग सेलेक्ट करें, वर्ड मार्क में आपने टिक करेंगे, यहाँ पे इसको टिक कर दें। फिर ये प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन में ये नीचे ये देखें ये ऑप्शन है, आप इसको छोड़ दें। फिर आप नीचे आएँ और यहाँ पर ये दो तरह की जो है आपको मतलब ये इमेजेस डालनी होती हैं। ठीक है, वो दो तरह की इमेजेस मांग रहा होता है आपसे कि आपका क्या प्रोडक्ट है, कैसे रेडी हुआ है। अच्छा, फिर पैकेजिंग के साथ आप अपने प्रोडक्ट की इमेज जो है शेयर करेंगे। अब वो दो तरह की इमेज भी यानी प्रोडक्ट की जो होती हैं वो होती हैं, और उसमें एक तो ये है कि एक प्रोडक्ट को आप टेबल पर रख कर तो एक इमेज बनानी है आपने और उसको भेजनी है, और एक आपने ये जो आइटम जो है ये हाथ में पकड़ के और फिर उसकी इमेज लेनी होती है। ठीक है, तो अब यहाँ आप दो इमेजेस लेंगे और आपने इन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखना है कि आपने जो ब्रांड नेम रखना है या आपका जो ब्रांड नेम होगा वही जो है एज इट इज़ आपने जो है यानी सेम टू सेम आपका डिज़ाइन भी वो आपके डिज़ाइन के ऊपर होगा, और कोई भी जो है मतलब कैपिटल वर्ड है उसका जिससे वो ओपन हो रहा है तो आपको वही कैपिटल वर्ड भी उधर भी आपने लेना होगा। अगर नहीं है तो फिर नहीं है, लेकिन अगर है तो फिर वो उसी तरह सेम आपने करना होगा। तो क्योंकि अगर वो सेम नहीं होगा तो फिर अमेज़ॉन कहेगा कि जी ये कोई और है, यानी ये आपका है ही नहीं, और फिर ट्रेडमार्क भी मतलब ये आपका नहीं है। तो फिर इसलिए जो है आपको इस चीज़ का ख्याल रखना होता है। सेम जिसी तरह आपका मतलब आप नेम पर आप अपना ट्रेडमार्क लेंगे एज इट इज़ वो आपका मतलब डिज़ाइन के ऊपर भी होना चाहिए। फिर यहाँ से आप जो है नेक्स्ट करेंगे तो वो आपसे 2-3 इंफॉर्मेशन मांगेगा, और इस पर भी यही होगा कि अगर आपका जो प्रोडक्ट है मतलब वो मतलब क्या है, कैटेगरी क्या है, मतलब किस कैटेगरी से रिलेटेड है, और कैटेगरी वो पूछेगा आपसे, और फिर सिर्फ उसके बाद वो ये पूछेगा कि इसका एसएन जो है वो आपकी प्रोडक्ट का यानी वो एसएन क्या है। फिर आप एसएन डालेंगे और ब्रांड नेम का मतलब जो एसएन होता है वो आपने डालना है,
और फिर इसी तरह करना है कि, और इसमें बाकी कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है। ये सारी आपको सिर्फ रजिस्ट्रेशन मतलब जो आ रही होती हैं वो ही करनी है बस। इसके अलावा आपका ब्रांड जो है शो होगा, और जब आप ब्रांड रजिस्ट्री के लिए अप्लाई करते हैं तो यकीनन इसमें 1 हफ़्ता इस पर लग जाता है, कम से कम जो है वो 1 हफ़्ता इस पर लग जाता है। फिर वो इसके बाद वो आपको वो मिल जाती है, फिर वेरिफिकेशन होती है और फिर उसकी एक्सेस भी आपको मिल जाती है। और फिर आगे मैंने यानी पहले इसका तरीका बताया था कि ऐड कमेंट में हमने इस तरह मतलब जाकर ये जो करना है मेडी व्यू वगैरह में हमने किस तरह करना है, ठीक है। ये मेडी व्यू वगैरह में हमने किस तरह करना है। और फिर अब इस अकाउंट पर जैसे कि ये मेरे पास है, आप जो है ऐड कंटेंट मैनेजर में मैं यहाँ से जाऊँगी और ब्रांड रजिस्ट्री का जो है ये, ठीक है, अकाउंट ये वाला जो है ऐड कंटेंट मैनेजर, इसमें यहाँ पर आप जाएंगे। यहाँ ये देखा है आपने कि पहले वो किस तरह से आ रहा था और अब किस तरह जो है वो ब्रांड रजिस्ट्री स्टार्ट जो है रजिस्ट्री ब्रांड में, और फिर इसके बाद जो है ये एक्सेस है। तो आप क्या करेंगे कि इसके बाद आपने ऐड कंटेंट में आना है, और ऐड कंटेंट में जब आप आएंगे तो बेसिक में आप आएंगे और यहाँ वो आपको ऑप्शन दे रहा है ऐड मॉड्यूल का, ठीक है। कंटेंट में नेम लिखेंगे जो भी आपने लिखना है। अब आप ये देखेंगे कि ये जो इतने सारे कंटेंट हैं हमारे पास, ये नज़र आ रहे हैं आपको, यानी कि ऐड मॉड्यूल्स 5 ये जो है आप इसमें से कर सकते हैं। अब मैं चाहती हूँ कि ये वाला ऐड मॉड्यूल हो, तो इसमें इमेजेस देखें 4 हैं। अच्छा, फिर इस वाले में भी इमेजेस 4 हैं, और इसमें नेक्स्ट नीचे देखें, इसमें बड़ी इमेज है और इस वाले में भी बड़ी है। यानी ये जो है मतलब डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स आप इसमें देखेंगे, ठीक है। इसमें डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, और ये आपका लोगो का है, तो आप इसमें जिस तरह मतलब आपकी मर्ज़ी हो आप डिज़ाइन करना चाहते हैं वो करेंगे आप। और जिस तरह यहाँ उसने किया हुआ है कि इसने सिर्फ जो है लोगो डाला हुआ है, और फिर ये नीचे ये इसने एक टेबल बना दिया है, और इसकी जो है वेरिएशंस के साथ, और फिर टेबल में जो है उसने ये इंफॉर्मेशंस पुट कर दी है उसने। ये नीचे ये जो है एक बड़ी फाइल डाल दी है और बस ख़त्म। अब कुछ लोग होते हैं कि वो कंटेंट में इंटेंसिवली यानी इसे जो है वो यूज़ करते हैं, ठीक है। और इसमें भी इसका भी यही है कि ये देखें, ये है कि अब इसने क्या किया है कि इसने 1, ये 2, 3, 4 ये जो है इसने इमेजेस डाली है, ठीक है। और तो अच्छी बात है कि आपके पास जो है एक्सेस है, तो आप इसको जितना यूटिलाइज़ कर सकते हैं करें। इतनी ही इमेज डालें जितना क्रिएटिव होगा, मतलब जितनी इमेजेस आप डालेंगे तो ये उतना ही आपके लिए क्रिएटिव हो जाएगा। और ये बेसिकली आपकी प्रोडक्ट की जब आप मार्केटिंग कर रहे होते हैं तो मार्केटिंग का रूल ये होता है कि आप उसको फीचर बताएंगे, इस तरह से डिज़ाइन के अंदर लिख कर उसे दिखाएंगे। फिर जो है लोग आते हैं और नीचे आगे आकर ये जो है इसके कमेंट्स पढ़ते हैं, और फिर वो जो आपको कंटेंट ये जो नज़र आ रहा है तो ये देखें ये अट्रैक्ट करता है, और फिर लोग यहाँ से भी परचेज़ मतलब इसको कर लेते हैं, ये परचेज़ हो जाता है। और फिर ये जो है योर ब्रांड नेम, ये आपकी ब्रांड है, मतलब ये योर ब्रांड नेम यहाँ पे आपका आ जाएगा, और फिर ब्रांड नेम के बाद जो है आपकी रजिस्ट्री हो जाती है। ब्रांड नेम एंड लोगो ये जो है ये आपको नज़र आ रहा है। ब्रांड नेम है वो यूनिक होना चाहिए आपका, और बिल्कुल जो है जनरल या कॉमन नेम जो है आपको यूज़ नहीं करना होता, ठीक है। और ब्रांड नेम जो है ऐसा होना चाहिए कि इस नेम पर आपको डोमेन मिल जाए, यानी जिस पर वेबसाइट आप बनाएंगे, ठीक है।
और उस पर आपको डोमेन भी मिलेगा। और जब आपको ब्रांड नेम के लिए जब आप अप्लाई करते हैं तो आपने इसकी अवेलेबिलिटी भी देखनी होती है, और इस ब्रांड के साथ साथ जो फिर आपको डोमेन यानी डोमेन मिल रही है कि नहीं। अच्छा, ठीक है। और फिर आप यूपीसी कोड के बारे में, ये तो आपको मैंने बता ही दिया था सेशन में काफ़ी डिटेल से, कि आपने जो है GS1 से, ठीक है, ये आप इसको परचेज करते हैं और जब आप लिस्टिंग बना रहे होते हैं। तो बस बाकी ठीक है, फिर हम कल करेंगे। अब बहुत सारी जो है ये वेबसाइट है, यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ से आप परचेज कर सकते हैं और आप उसको जो है फिर मतलब सजेस्ट किया जाता है कि आप वो करें, ठीक है। लेकिन अगर कोई रीज़न है तो इस पर भी आपने फोकस करना होता है। और फिर ये इश्यूज़ होते हैं जब आप फिर यूपीसी कोड जब आप करते हैं, तो अगर उसमें भी इशू आ रहा होता है तो फिर जो है, क्योंकि ज़ाहिर है अगला जब भी कोई भी जो बंदा जो है, अगला बंदा भी जब इसको ख़रीदेगा तो पैसे देकर ख़रीदेगा, तो वो कहेगा कि भाई ये तो मेरा है, और पहले वाला भी ये कहेगा कि ये मेरा है। तो इसलिए फिर ये इशू जो है आपने रिजॉल्व करना होता है। और फिर एक और इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि जब आपने ये ब्रांड रजिस्ट्री आप कर रहे होते हैं, यानी अप्लाई करनी होती है आपको, तो आप जो है अकाउंट्स पोर्ट्रेट रखते हैं, ठीक है, क्योंकि चाइल्ड एक्सेस जो है वो आपको नहीं करनी होती। आप ब्रांड को लेंगे, इसकी रजिस्ट्री लेंगे, अच्छा, फिर है जूम मीटिंग करेंगे आप, और इस पर एक्सेस लेकर आप खुद अप्लाई करेंगे, तो ये जो है ये पोर्ट्रेट हो, ठीक है। और जब पेरेंट अकाउंट में जब आप ये रजिस्ट्री करेंगे, क्योंकि जब आप जैसे कि चाइल्ड अकाउंट के थ्रू रजिस्ट्री करते हैं तो जिसमें अकाउंट और जिस क्रीडेंशियल के साथ आप लॉगिन करते हैं, जैसे ये मैंने अपने क्रीडेंशियल के साथ ये देखें लॉगिन किया हुआ है, तो मेरा अपना ईमेल है, अपनी आईडी है और मैंने वहाँ से लॉगिन किया है। तो जब मैं इस अकाउंट से लॉगिन करूँगी तो मुझे इस अकाउंट पर एक्सेस मिलेगा, तो पेरेंट अकाउंट में जो है एक्सेस नहीं मिलेगा। तो आप आते हैं ना, तो मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पर भी ये ऑप्शन होती है। पेरेंट्स अकाउंट में जो है ये ऑप्शन होता है कि एडमिन होल में, यानी एडमिन होल का जो है इसमें ऑप्शन होता है। यहाँ पर भी आप ये देखें कि यहाँ पर मैं यानी इनवाइट नहीं कर सकती क्योंकि ये मेरे अकाउंट में नहीं है, और ये जो है पेरेंट अकाउंट में ही होगा, वहीं से ही लॉगिन करेगा। जिस तरह मेरे पास चाइल्ड एक्सेस है, इसी तरह ये आपको एक्सेस देगा और फिर इसी तरह मुझे भी चाइल्ड एक्सेस मिल जाएगी, ठीक है। इससे पहले मुझे भी एक्सेस नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर ये जो पेरेंट अकाउंट्स है, जब तक मैंने ये ज्वाइन नहीं किया होगा तो कोई मतलब उस वक्त तक मुझे एक्सेस नहीं मिल सकती, ठीक है। और कोई क्वेश्चंस? नहीं, इस तरह नहीं। फिर अगर मतलब ये है कि अगर आप जिस मार्केट का है ये, तो हम वहीं पे कर सकते हैं, ठीक है। चलें, ठीक है, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, फिर बाकी बात कल करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।